आज हम धनिया की बात करेंगे, एक ऐसी फसल जो आपकी कमाई को जल्दी और भरोसेमंद तरीके से बढ़ा सकती है। धनिया की साल भर बहुत डिमांड रहती है, इसके खुशबूदार पत्तों और स्वादिष्ट बीजों दोनों के लिए। इसका ग्रोइंग साइकिल छोटा होता है, मतलब आपको जल्दी रिटर्न मिलता है, जिससे यह छोटे और बड़े किसानों दोनों के लिए सही है। पत्ते किचन के लिए जरूरी हैं और बीज मसालों के लिए जरूरी हैं, जिससे एक स्टेडी मार्केट मिलती है। धनिया को ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी इसके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए महत्व दिया जाता है, जिससे इसकी मार्केट में डिमांड और बढ़ती है। शहरी मार्केट, रेस्टोरेंट और मसाला कंपनियों को लगातार सप्लाई की जरूरत होती है, खासकर त्योहारों के मौसम में। जून और जुलाई में बुआई करने से आप सर्दियों की फसलें आने से पहले ज्यादा कीमत पा सकते हैं। इसे उगाना आसान है, इसे महंगे इनपुट्स की जरूरत नहीं होती और यह ज्यादातर फार्मिंग सिस्टम्स में अच्छे से फिट हो जाता है। छोटी जमीन से भी सही देखभाल से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इस गाइड में हम बुवाई से लेकर बेचने तक सब कुछ कवर करेंगे, ताकि आप इस सुनहरे मौके का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। आइए अपनी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर चलें। धनिया की सफलता टाइमिंग और मिट्टी से शुरू होती है। जून जुलाई में बुवाई मॉनसून की शुरुआत में आपकी फसल को सबसे अच्छी शुरुआत और मार्केट में फायदा देती है। अच्छी जल निकासी वाली दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी चुनें, जिसका पीएच 6.0 7.5 हो। खेत को 2-3 बार जोतकर एक अच्छी भुरभुरी बनावट के लिए तैयार करें। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद या गोबर की खाद मिलाएं। बेहतर जर्मिनेशन के लिए बीजों को तोड़ें, उन्हें रात भर भिगोएं और बायोफंजिसाइड से उपचार करने पर विचार करें। लाइन सोविंग सबसे अच्छी है। रोज के बीच 25 to 30 सेंटीमीटर्स और पौधों के बीच 10 to 15 सेंटीमीटर्स की दूरी रखें। बीजों को 1 to 2 सेंटीमीटर्स गहरा बोएं। मिट्टी से हल्का ढंक दें और जरूरत पड़ने पर सिंचाई करें। अच्छी तैयारी से स्वस्थ, एक समान ग्रोथ और एक अच्छी शुरुआत मिलती है। धनिया को लगातार नमी की जरूरत होती है, लेकिन उसे वाटर लॉगिंग पसंद नहीं है। अगर मिट्टी सूखी हो तो बुवाई के तुरंत बाद सिंचाई करें, फिर जरूरत के हिसाब से हर 7-10 दिन में हल्की सिंचाई करें। जड़ सड़न को रोकने के लिए अच्छी जल निकासी सुनिश्चित करें। जल्दी खरपतवार निकालें, पहली बार 25-30 दिन पर, फिर 45-50 दिन पर, अपनी फसल को स्वस्थ रखने के लिए। आसानी से खरपतवार निकालने के लिए हाथ के औजार या व्हील हो का उपयोग करें और नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करें। हल्की होइंग से मिट्टी में हवा का संचार और जड़ का विकास बेहतर होता है। रोग मुक्त बीज का उपयोग करें, फसलों को रोटेट करें और कीटों के लिए नीम का तेल स्प्रे करें। फंगल समस्याओं के लिए अच्छी दूरी और हवा का प्रवाह सुनिश्चित करें। ऑर्गेनिक तरीके आपकी फसल को सुरक्षित और मार्केटेबल रखते हैं। कटाई आपके लक्ष्य पर निर्भर करती है। पत्ते या बीज ताजे पत्तों के लिए बुवाई के 30-40 दिन बाद काटना शुरू करें। रीग्रोथ और कई कटाई के लिए थोड़ा सा डंठल छोड़ दें। साफ कटाई के लिए एक तेज उपकरण का उपयोग करें। हर कटाई के बाद खाद डालें और हल्की सिंचाई करें। अच्छे से मैनेज्ड फसलें 2-4 कटाई दे सकती हैं, जिससे आपकी कमाई बढ़ जाती है। बीजों के लिए 90-110 दिन पर कटाई करें, जब ज्यादातर अम्बल्स भूरे हो जाएं। पौधों को काटें, 1 हफ्ते के लिए बंडल्स में सुखाएं, फिर थ्रेश करें और बीजों को साफ करें। सुरक्षित स्टोरेज के लिए बीजों को 8 to 10% नमी तक सुखाएं। सही टाइमिंग और सुखाने से नुकसान से बचा जा सकता है और क्वालिटी सुनिश्चित होती है। अच्छी प्रैक्टिस के साथ आप प्रति एकड़ 5000 to 8000 किलोग्राम पत्ते या 600 to 1000 किलोग्राम बीज काट सकते हैं। जून जुलाई की फसलों को अक्सर ज्यादा दाम मिलते हैं। सबसे अच्छे रिटर्न के लिए लोकल ट्रेंड्स पर नजर रखें। ताजे पत्तों को लोकल मार्केट्स में, रेस्टोरेंट को या बेहतर बार्गेनिंग के लिए किसान समूहों के जरिए बेचें। बीजों के लिए स्पाइस ट्रेडर्स या APMC यार्ड्स को टारगेटिंग करें। ज्यादा वैल्यू के लिए अच्छे से साफ करें और पैकेज करें। वैल्यू एडिशन जैसे पत्तों को सुखाना या बीजों को पीसना प्रॉफिट बढ़ा सकता है। ग्राहकों को सीधे बिक्री या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको अपनी कमाई का ज्यादा हिस्सा रखने में मदद करते हैं। मार्केट की डिमांड देखें और अपनी बिक्री को स्मार्टली टाइम करें। अच्छी क्वालिटी की उपज को हमेशा बेहतर दाम मिलता है। नई टेक्निक्स और मार्केट ट्रेंड्स पर अपडेट रहें। समर्पण और स्मार्ट प्लानिंग के साथ धनिया आपकी खेती की कमाई को बदल सकता है।